देखिए, सत्य बात यही है कि यह प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है। किस समय में ये क्यों यह कुंभ है और कैसे है, ये सब इतिहास उनको पता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि वह बोर्ड की जमीन में है। ऐसा नहीं है, वह बोर्ड की जमीन यहाँ नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन को पता होना चाहिए कि जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से, उसके हजारों करोड़ों वर्ष पहले से ये महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व चलता आ रहा है। 50 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। अगर ये 24 घंटे में क्षमा नहीं मांगता है तो 50 करोड़ रुपए का इनाम मैं घोषित कर रहा हूं कि जो इसका मुंह काला करके, जूता की माला पहना के अब गधे पर बैठा करके इसको जो घुमा देगा उसको मैं 50 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सर्वप्रथम तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की हिम्मत का दांज देता हूं। आज वक्फ जैसी लैंड जिहाद आतंकी संगठन जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जिसको अपना अधिकार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है और हिंदू समाज आज भी संगठित तो नहीं हो पा रहा है। यह दुखद व दुर्भाग्यजनक बयान है जिसको लेके मैं मानता हूं कि यदि अब हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ तो अब राम कृष्ण और शिव ना होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर के तहखानों में। कौन होते हैं हिंदुओं के मसीहा बनने वाले, हिंदुओं के टुकड़ों पे पलने वाले? ये भारत भूभाग भारतीयों का है और सनातन आस्था पर चोट पहुंचाने वालों का समय नहीं रह गया है। ऐसे कुचक्र के खिलाफ हिंदू समाज आंदोलनरत होगा। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर नया दावा किया जा रहा है। ये नया दावा मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने किया है, जिसके बाद से अब साधु संत भड़क गए हैं। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन ने दावा किया है कि महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, जिसके बाद से अब तमाम सारे हिंदू साधु संत भड़क गए हैं और मौलाना के इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी सुने कि मौलाना के बयान के बाद से साधु संतों ने क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, सत्य बात यही है कि यह प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है। और कब किस समय में ये क्यों यह कुंभ है और कैसे है, ये सब इतिहास उनको पता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि वह बोर्ड की जमीन में है। ऐसा नहीं है, वह बोर्ड की जमीन यहाँ नहीं है। यहाँ तो सारे देवताओं की है, क्योंकि प्रयागराज में पहले यज्ञ हुआ करता था और बड़े बड़े देवताओं ने आकर के यहाँ यज्ञ किया। इतना पवित्र स्थान है ये प्रयागराज। तीन नदियों का संगम है और तीनों में गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों का संगम है। मौलाना शहाबुद्दीन को पता होना चाहिए कि जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से, उसके हजारों करोड़ों वर्ष पहले से ये महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व चलता आ रहा है। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन ने जो कहा है कि यह वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं मौलाना शहाबुद्दीन को बता रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं 50 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। अगर ये 24 घंटे में क्षमा नहीं मांगता है तो 50 करोड़ रुपए का इनाम मैं घोषित कर रहा हूं कि जो इसका मुंह काला करके, जूता की माला पहना के अब गधे पर बैठा करके इसको जो घुमा देगा उसको मैं 50 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा।
और सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों को याद होना चाहिए कि जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से महाकुंभ की ये परंपरा चल रही है। और इस तरह की बयानबाजी जो करने वाले लोग हैं, इनके पीछे इंडिया गठबंधन का हाथ है। और ये भूल जाएं कि इनका गजवाए हिंद का सपना साकार होगा। गजवाए हिंद सपना रह जाएगा। और जो भी देश की एकता और अखंडता में बाधक बनेगा, अब जो भी देश को बांटने की बात कहेगा, उसका जो है उसका जरूर है कि अंतिम संस्कार होगा। सर्वप्रथम तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रजवी की हिम्मत का दांज देता हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं के मध्य में वो गरज कर ये कह रहे हैं कि तीर्थ राज प्रयाग को कही शकई प्रयाग प्रभाऊ, यानी कि वेद पुराण शास्त्र गीता उपनिषद जिनकी महिमा गाते नहीं थकते हैं और उनकी महिमा नहीं बता पाते हैं, तीर्थराज प्रयाग के बारे में बताया जाता है कि पाप रूपी हाथियों के समूह को उस सिंह के भांति नष्ट कर देने वाला है। ऐसे प्रयाग के प्रभाव को जब प्रभु श्री राम देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। उस तीर्थराज प्रयाग पर वो कह रहे हैं कि वह प्रयाग की भूमि वक्फ बोर्ड की है और मुस्लिम समाज बड़ी दरिया दिली दिखा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात मौलाना सहाबुद्दीन रजवी बड़े दरिया दिली दिखा रहे हैं और उनकी दरिया दिली से सनातन के अत्यंत प्राचीन महामहोत्सव मेला तीर्थराज प्रयाग, जिसमें न सिर्फ भारत का हिंदू आस्था रखता है अपितु विश्व भर का मानव मात्र माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती में अपनी चेतना जागृत करने के लिए स्नान करता है और नव जीवन नव चेतना प्राण संचार के साथ राष्ट्र के प्रति अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर कार्य करता है। आज वक्फ जैसी लैंड जिहाद आतंकी संगठन जो मौलाना सहाबुद्दीन रिजवी जिसको अपना अधिकार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है और हिंदू समाज आज भी संगठित नहीं हो पा रहा है। यह दुखद व दुर्भाग्यजनक बयान है जिसको लेके मैं मानता हूं कि यदि अब हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ तो अब राम कृष्ण और शिव ना होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर के तहखानों में। यह दुखद व दुर्भाग्यजनक है कि हिंदू समाज आज भी आंदोलनरत नहीं हो पा रहा है कि जिस वक्फ बोर्ड के पास में 9.4 लाख एकड़ भूभाग पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीन जबरन हथियाई गई, अधिग्रहण की गई, हिंदुओं के अधिकारों को रौंद के तैयार की गई। आज उस वक्फ बोर्ड की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो राम मंदिर को अपना अधिकार बताता है, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को अपना अधिकार बताता है, वो काशी विश्वनाथ को अपना अधिकार बताता है। आज तमाम मंदिरें जो खुदाई के दौरान निकल रही हैं वो आज अपना अधिकार बताता है उसको, और हिंदू समाज संगठित होकर अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। मैं मानता हूं कि प्रयागराज पर इस प्रकार से मौलाना सहाबुद्दीन रिजवी के बयान को हिंदू समाज का कई स्वीकार्य नहीं करेगा और अपने अपने घर से आंदोलनरत होगा वक्फ बोर्ड समाप्त करने के लिए। सरकारों से मांग करेगा कि समय रहते वक्फ बोर्ड जैसे आतंकी जिहाद को समाप्त करके हमारी सनातन आस्था को सुरक्षित किया जाए, जिससे आने वाले समय में ऑल इंडिया जैसे मुस्लिम जमात के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रिजवी की ये हैसियत ना हो पाए, ये औकात ना हो पाए कि तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले महाकुंभ को वो अपनी हिदायत अपनी कृपा बताएं, वो अपना उसको मसीहा बने वो हिंदुओं का। ये कौन होते हैं हिंदुओं के मसीहा बनने वाले, हिंदुओं के टुकड़ों पे पड़ने वाले। पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मौलाना सहाबुद्दीन रिजवी में यदि इंसानियत जिंदा है, इस्लामियत जिंदा है तो उन्हें समय रहते पाकिस्तान चला जाना चाहिए और इस प्रकार की वाणी पर विराम लगाना चाहिए। ये भारत भूभाग भारतीयों का है और सनातन आस्था पर चोट पहुंचाने वालों का समय नहीं रह गया है। ऐसे कुचक्र के खिलाफ हिंदू समाज आंदोलनरत होगा। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से।